एक न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। दिल्ली से किसानों की घर वापसी, गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में फतेह मार्च सिंधु बॉर्डर से पंजाब रवाना। विंग कमांडर के परिजनों से मिले सीएम योगी, परिवार को 50 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को नौकरी देने की कही बात। बदमाशों ने मंदिर में रह रहे पुजारी की निर्मम हत्या, खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला शव। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंधु टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज घर वापसी हो रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 को यानी कि अब से 380 दिन पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। जब उन्हें प्रशासन ने जगह जगह बलपूर्वक रोकने की कोशिश की थी, तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज 11 दिसंबर को किसान विजय होकर महाराजाओं की तरह घर लौट रहे हैं। नजारा कुछ वैसा ही है जैसे पंजाब के राजा की जंग जीतने के बाद में वापसी के समय होता था। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ में पंज प्यारों ने की है। इस फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों के आगे घोड़े, गाड़ियां और किसान नेता का बड़ा काफिला चल रहा है। किसान नेता कह रहे हैं कि आज हर किसान अपना सर ऊंचा करके पंजाब में प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में जगह जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां की गई। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के आगरा निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम योगी ने बताया कि विंग कमांडर के परिवारजनों से मिलने आगरा आया हूं। सरकार परिवार के साथ पूरी संवेदना रखती है। आज देश इस हादसे से आहत है। आज सभी भारतवासी अपने संवेदनाओं के साथ में सभी शहीदों के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने आगरा के शहीद के पिता और परिजनों से मुलाकात की है। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा और केंद्र और यूपी की तरफ से पूर्ण सहयोग शहीद के परिवार को दिया जाएगा। पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों से भी मैं मिला हूं। यही उनका अपना पैतृक घर है। उनके पूज्य पिता, उनकी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य यहां पर हैं। श्री पृथ्वी सिंह चौहान अभी 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं। इस बात के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं। जनरल बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के को पुष्पांजलि देने के बाद मैं सीधे आगरा आया हूं। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के माताजी पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है।
हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर कल देर शाम आगरा पहुंचा, जहां शहरवासियों को बेसब्री से शहीद के शव का इंतजार था। प्रशासन के मुताबिक विंग कमांडर का पार्थिव शरीर दिल्ली से एयरफोर्स विमान से खेरिया के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया। वहां से सैनिक सम्मान के साथ में शहीद के घर सरन नगर आगरा पहुंचा। आगरा के शमशान घाट पर रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार कल देर शाम को किया गया, तो वहीं शव यात्रा आगरा शमशान घाट पहुंची, जहां सैनिक सम्मान के साथ में पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गए, जहां पर शहीद के घर शहरवासियों का तांता लगा रहा। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आगरा पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हरियाणा की तरह यूपी में भी मिलना चाहिए, शहीदों के परिजन को सम्मान एवं आर्थिक मदद भी मुहैया करानी चाहिए। जो मदद शहीदों के परिवार की जो की जाती है, और उसी प्रकार से हरियाणा सरकार में भी वो नीति बनी, क्योंकि प्रदेश सरकारें अलग करती हैं। जो हरियाणा सरकार में देश में सर्वाधिक आर्थिक मदद का प्रावधान है शहीद के परिवारों का, हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जो हरियाणा सरकार की जो हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार के समय जो नीति बनी थी, जिसमें शहीद के परिवार को रोजगार, 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार भी उतनी मदद करेगी, ऐसे हमको उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं परिवार का बहुत बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। आज पूरा देश पृथ्वी सिंह चौहान साहब के लिए रो रहा है। एक बहादुर सपूत्र हैं और इस विभाग के अंदर रक्षा राज्य मंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला था, और मैं जानता हूं कि जो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसके लिए सबसे जो अच्छे पायलट होते हैं, सबसे अच्छा हवाई जहाज होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो शहीद पृथ्वी सिंह एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे, और जो हादसा हुआ है उसके लिए पूरा देश जानना चाहता है कि क्या कारण रहे, परिवार जानना चाहता है। और जिस तरह से अभी भाई दीपेंद्र जी ने कहा कि पूर्व में सरकार ने शहीद परिवार के लिए, ख़ास तौर से उनकी वाइफ के लिए, बीबी के लिए पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था की थी कारगिल के शहीदों के लिए पूरे देश भर में। इसी तरह से सरकार को और हम सबों को इनका ध्यान रखने के लिए, इनका परिवार की मदद करने के लिए पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था होनी चाहिए, नौकरी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यही एक तरह से एक सम्मान होगा इस परिवार के लिए जिसने अपनी राजस्थान में आपकी सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि फाइनल एस्पेक्ट्स तो कुछ वहाँ से भी पूरे किए जाते? देखिए, हमारे यहाँ से मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय अशोक गहलोत जी से इस पर चर्चा हुई है। हमारे वहाँ भी एक परिवार है, जयपुर के ही रहने वाले हैं, ऐसे तो झुंझुनू के हैं, लेकिन उनको भी सरकार की तरफ से ज़मीन की व्यवस्था और सरकारी नौकरी की व्यवस्था राजस्थान सरकार पूर्णतः अशोक गहलोत जी जरूर करेंगे। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में रह रहे एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी और हत्या करके घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। सुबह होने पर सफाई कर्मी ने जाकर देखा तो मंदिर में पुजारी खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। सफाई कर्मी ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर दौड़ी पुलिस ने आनन फानन में पुजारी केशव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर ग्रामीणों की सूचना पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें रवाना की गई है। बिजनौर एसपी ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया है। नागल थाना क्षेत्र के नागल गांव के वाह क्षेत्र में लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर एक जय काली माता का मंदिर है। वहां के पुजारी रामदास गिरी जी, जो मंदिर के बाहर एक कैमरा गैराज नुमा है,
उसमें वो रहते थे। यद्यपि वो शटर बंद करके रहते थे, कभी खोलते नहीं थे। गांव के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया रात में कोई व्यक्ति आया होगा, परिचित व्यक्ति उठे हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर में चोट है, मृत अवस्था में थे। सुबह जो सफाई करने वाला कर्मचारी है उसने बताया। पुलिस छानबीन कर रही है। यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट, अराजक लोगों का भी कुछ मोबाइल से लगाने वाले, टिकट वगैरह लगाने वाले या अन्य प्रकार के लोग आते थे। उनकी भी छानबीन की जा रही है कि किस प्रकार के लोग आते थे या संपर्क किसका था। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। मंदिर की मूर्ति से या अन्य चीज़ से कोई छेड़छाड़ या कोई अशोभनीय चीज़ नहीं है। घटना का अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अनावरण होगा। बारा के चिपा बड़ौद के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर एरिया पुलिस अधिकारी रणविजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व छाबड़ा डीवाईएसपी ओमेंद्र सिंह के नेतृत्व में आरएससी कंपनी के साथ में छिपा बड़ौद पुलिस ने कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह जादव ने बताया कि कस्बे में शांति और भयमुक्त चुनाव करवाने को लेकर कस्बे के मुख्य मार्ग से फ्लैग निकाला गया है ताकि मतदाता चुनाव में भय मुक्त होकर मतदान कर सके। गौरतलब है कि उपखंड क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव को लेकर 170 के करीब मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 10 संवेदनशील व 7 अति संवेदनशील एरिया बनाए गए हैं, जहां पर मतदान को लेकर पुलिस के आला अधिकारी क्षेत्र में पड़ाव डाल चुके हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए संबंधित थाना अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट व मोबाइल पार्टी के साथ में आवश्यक बैठक की गई है। चोमू में पूर्व विधायक भगवान साय सैनी ने जयपुर में 12 दिसंबर 2021 रविवार को होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली को लेकर जनसंपर्क किया। वहीं पे पूर्व विधायक सैनी ने तहसील परिसर, थाना मोड़, धोली मंडी, रावण गेट सर्किल, चौपर एवं बस स्टैंड पर प्रचार प्रसार के साथ में जनसंपर्क किया। पूर्व विधायक ने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस शासन से लगभग दुगने हो चुके हैं। रसोई गैस सिलेंडर 905 रुपए का हो गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पार्षद एडवोकेट धीरेन्द्र सैनी, राजेंद्र कुमावत, सायरमल सैनी, राकेश कुमावत, एडवोकेट कैलाश सैनी, एडवोकेट चरण सिंह चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता ने प्रचार प्रसार किया। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री